अपनी थिंकिंग को ऐसा कैसे बनाएं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हर साइड को देख पाएं, या ये कह लो हर साइड को तो कोई भी नहीं देख सकता, बिकॉज थॉट बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड, लेकिन जितना हो सके एक प्रॉब्लम को हम ज्यादा अच्छे से समझ सके, फिर उसका सोल्यूशन निकाले। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है क्वेश्चंस पूछने से, आंसर देने से नहीं। आपने कभी नोट किया होगा, अगर मेरे से कोई कुछ पूछता है या पूछती है तो मैं पलट करके उनसे क्वेश्चंस पूछता हूं। पहले मैं समझता हूं प्रॉब्लम को, फिर कुछ बोलता हूं। और शुरू शुरू में ये काम आपको लिख करके करना है। यानी अगर कोई इंसान आपके पास सलाह लेने के लिए आया, या फिर अगर आपको खुद के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो एक पेपर पेन लो, उसमें इधर लिखो प्लस, इधर लिखो माइनस, कि इस डिसीजन को लेने के क्या प्लस है क्या माइनस है। उसके साथ में बैठो। उस इंसान के लिए वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में मत बोलो उसको कुछ भी करने के लिए, हो सकता है उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से काम करने लग गए, यानी लिख करके अपने माइंड को क्लियर करने लग गए, तो धीरे धीरे आपकी माइंड में ही प्लस माइनस एकदम से आ जाएंगे। प्रैक्टिस की बात है, इस तरह की हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि अगर कोई हमारे पास में आता है सलाह लेने के लिए, तो फटाफट से सलाह दे देते हैं, चाहे उसका हमको कोई नॉलेज है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। जैसे कोई आया कि ये बिजनेस करना चाहिए, अब आपको बिजनेस के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, नहीं नहीं ये बिजनेस तो बेकार है। हो सकता है वो बिजनेस बहुत बढ़िया हो। या फिर कोई आया कि मेरे माइंड में बिजनेस आइडिया आ रहा है, मैं कर लूं क्या? हाँ हाँ कर ले बहुत बढ़िया है। आपको क्या पता बिजनेस के बारे में? क्यों बोल रहे हो, क्यों जवाब दे रहे हो? उसको बोलो भाई एक काम कर, मेरे कॉन्टैक्ट में ये है, या तेरे कॉन्टैक्ट में ये है, इनको बिजनेस के बारे में पता है, चल हम दोनों मिल करके उनके पास चलते हैं, और पहले हम इस बिजनेस प्लान को जो तेरे माइंड में है लिख करके इसके प्लस माइनस निकालते हैं अपने स्टैंड पॉइंट से, फिर उनके स्टैंड पॉइंट से समझेंगे, फिर डिसीजन लेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना पैसा लगाना चाहिए। तू कह रहा है कि इसमें 20 लाख रुपए लगेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि 2 लाख में काम हो जाए, ताकि रिस्क कम हो जाए? क्योंकि अगर 20 लाख चला गया तो फिर तू आगे क्या करेगा? तो कभी भी किसी को गलत सलाह मत दो जिंदगी में। गलत सलाह क्या होती है? गलत सलाह सिर्फ ये नहीं होती है कि आप जानबूझ करके उसका कुछ बुरा कर रहे हो। गलत सलाह यह भी होती है कि बिना एक प्रॉब्लम को समझे आप किसी को सलाह दे रहे हो। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कोई आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में बीमार है, उसका मानो पेट खराब हो गया है या खांसी जुकाम है, कुछ भी है, आप जाओगे फटाफट से जाकर के उसको सलाह दे दोगे, भाई ये ले ले ठीक हो जाएगा। बेस्ड अपॉन व्हाट? कि मैंने ये लिया था मैं ठीक हो गया था, तो तू भी लेगा तो तू भी ठीक हो जाएगा। अरे उसकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम सेम है क्या? तो आपने क्या किया? एक इंसान को गलत सलाह दे दी। आपकी नीयत गलत नहीं है, लेकिन आपकी ये जो सलाह है ये बेवकूफी भरी है। और जब हम दूसरों के साथ ऐसे करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हम खुद के साथ भी यही करने लग जाते हैं। टाइम खराब चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है पहले तो मुझे ये बता दो। पैसे की दिक्कत है, किसको नहीं है ये बता दो। रिलेशनशिप्स की दिक्कत है, घर में कलेश होते हैं, किसके नहीं होते हैं ये बता दो। शादी के बाद अगर एक छत के नीचे रहते हैं तो हेल्थ के लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही है, एक के बाद एक आ रही है, किसके नहीं आ रही है बता दो आज के टाइम में। तो जब ऐसी 2-4 चीजें हो जाती हैं किसी की लाइफ में, तो हम उल्टी सीधी सलाह उसको देने लग जाते हैं। कुछ तो हुआ है, या तो किसी की नजर लगी है, या कहीं किसी ने कुछ कर दिया है। क्या कभी ऐसा हुआ तू घर के बाहर निकला हो और कहीं कोई हरी मिर्च है ये वो नींबू वींबू कहीं कुछ? हाँ एक बार हुआ था, चाहे कोई बंदा भेलपूरी खा रहा था उसमें वो करके उसने फेंक दिया। हाँ एक बार हुआ तो मेरा पैर भी पड़ गया था। बस यही चक्कर है। चल तू एक काम कर, तू वहां जा, देख सब ठीक हो जाएगा। अभी कैसी सलाह है? क्या समझदारी वाली सलाह है या बेवकूफी भरी सलाह है? तो जब आप ऐसी बेवकूफी भरी सलाह औरों को देने लग जाते हो, और हमारे आसपास में भरे पड़े हैं ऐसे लोग, तो एक दिन आप खुद भी ऐसे ही हो जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता है। एक झूठ को बार बार बोलते रहो, वो कब सच हो जाएगा आपके लिए आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सच और झूठ के बीच में फर्क ही नहीं कर पाओगे। तो चाहे आप खुद हो चाहे कोई और है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आपके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो चुप हो जाओ।